हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना हेयर। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि आप लोग जितना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं वीडियोस पे, आप थैंक यू बोल रहे हैं, गॉड ब्लेस यू लिख रहे हैं, ओ दैट मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ। ऐसा करने से भी बहुत खुशी मिलती है और ऐसा होने से भी बहुत खुशी मिलती है। एंड यू गाइज आर अमेजिंग कि आप मेरे कहने पे इतना कुछ कर रहे हो। आई रियली वॉन्ट टू से थैंक यू अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल कि आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं मेरे साथ। और यहाँ पे वैसे 3 पाइल है, सेशन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ कि आज तीसरा दिन है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सबको बोलेंगे कि हैव अ नाइस डे। ठीक है, हम सबको क्या बोलेंगे, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे। कुछ भी बोल सकते हैं आप, जो भी आपको लगे, जितना खुश होके बोलना चाहते हैं उतना खुश होके बोल सकते हैं। आई प्रीफर हैव अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, मैं सबको यही बोलने वाली हूँ आज के दिन में, हैव अ ब्यूटीफुल डे। आपको जो ठीक लगता है आप वो बोल सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के, बहुत ही खुशी मिल रही थी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है और आई एम श्योर आपको भी मिलती होंगी। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हु इज़ योर सोलमेट। जो आपके सोलमेट हैं उनको डिस्क्राइब करूँगी मैं। यहाँ पर 3 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। ये आपको दिख रहा होगा आयरन मैन का की रिंग है। ये पाइल नंबर 2 में हमारे पास एक सिंदूर की डिब्बी है और पाइल नंबर 3 एक ये लैम्प है, क्यूट सा, बहुत ही सुंदर है। तो आपको जो सी भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगी कि आपका सोलमेट कैसे है। आप रेजोनेट कर सकते हो, देखो कि आपकी लाइफ में जो पर्सन है वही आपका सोलमेट है या नहीं, या कोई और होने वाला है, या कैसी भी क्वालिटीज़ हैं, आपको जो भी ठीक लगे आप वो उस हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हैं। एंड तो आपको जो सी भी पाइल आपने चूज़ करनी होगी, आई होप आपने कर ली होगी। और आज हम सबको क्या बोलेंगे, हैव अ ब्यूटीफुल डे। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। पाइल नंबर 1 शुरू करने से रीडिंग पहले मैं ये बता देती हूँ कि आज तीसरा दिन है और आज हम सबको क्या बोलेंगे, हैव अ नाइस डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे। तो आपका भी आज के दिन में बहुत ही अच्छा दिन बीते। तो उसके साथ चलो रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल 1, आपके सोलमेट कैसे होंगे। तो देखो, जो आपका सोलमेट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई पास्ट का पर्सन है, आप इसको पहले से जानते हैं। और जो ये पर्सन है वो भी मतलब आप दोनों के बीच में ही कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं जिसकी वजह से यू फील डिप्रेस्ड, यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ। आपको मतलब ऐसा लगा कि लाइफ मतलब कितनी बेकार सी लाइफ चल रही है, आपको ऐसा फील होना शुरू हो गया है। इस तरह का ये आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम रहा है। और वो पर्सन भी काफ़ी ग्रीफ में है, उनको भी रिग्रेट होता है जो चीज़ें हुई हैं। एंड लेकिन मुझे आने वाले टाइम पे लगता है, जैसे अगर आपने भी उम्मीद छोड़ दी कि कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप में, तो मेरे ख्याल से वो उम्मीद बेशक आप कितनी भी छोड़ दीजिए, लेकिन इस रिलेशनशिप में गॉड को बहुत ही उम्मीद है। मतलब उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही इज़ योर सोलमेट और शी इज़ योर सोलमेट। आप जो भी देख रहे हैं उस हिसाब से अपनी एनर्जी लगा लीजिए। तो यहाँ पे और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि जी आप पाइल्स में बोल रहे हो कि एक्स वापस आएंगे, लेकिन मेरे एक्स की तो शादी हो चुकी है। तो प्लीज़ आप एक्स के बारे में सोच के पायल निकालते क्यों हो। आप किसी फ्यूचर पर्सन के बारे में सोच के पाइल्स लो ना, प्लीज़। आप एक्स के बारे में क्यों सोच रहे हो। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी शादी हो चुकी है यार, अब तो उसको भूल जाओ, चाहे वो आपके पास वापस भी आ जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। आप मतलब किस अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगे, उस वो इंसान को तो किसी की परवाह है ही नहीं जो वो शादी के बाद भी आपके पास वापस आ रहा है। एंड सेकंड, जिसके साथ उसकी शादी हो रही है उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। क्या ही फ़ायदा है इन चीज़ों का। तो डोंट फील नेगेटिव, और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनसे अपने आप को दूर रखो प्लीज़, ये बहुत ही नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो अगर आपके एक्स है, उनकी शादी हो चुकी है और उसके बाद वो परेशान हैं, तो उनको रहने दो, उनको पड़े रहने दो। वो आपके सोलमेट थे उस टाइम के लिए थे। लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई है, जो इंसान डेफिनेटली आपके लिए, आपको बहुत प्यार करता है, आपको पसंद करता है, आप उसकी तरफ देखो ना। तो वो पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे। और मैं बता दूँ, वो पर्सन हैंडसम है, काफ़ी क्यूट है, और अगर आप लड़की भी हो तो भी आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, क्यूट से हो। आपके बाल उनको बहुत अच्छे लगते हैं, शायद उन्होंने आपको बोला होगा कि मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। आपके मेरे ख्याल से शॉर्ट हेयर है, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो भी मतलब उनको आपके बाल बहुत पसंद है। वरना लंबे जिनके बाल होते हैं लड़कियों के, वो तो सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है यू हैव अ नाइस कॉम्प्लेक्शन, आपकी स्किन बहुत सुंदर है। तो
और या फिर जो लड़के देख रहे हैं उनके लिए, जो उनका जो पार्टनर है, उनका सोलमेट होगा, उनकी स्किन बहुत सुंदर होगी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी सी क्यूट सी लड़की होंगी जो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। और अगर आप लड़कियां देख रहे हो तो आपका भी जो हस्बैंड होने वाला है, जो आपका सोलमेट होने वाला है, वो भी काफ़ी क्यूट और अट्रैक्टिव पर्सन होने वाला है। पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होगी। पायल नंबर 1, आई हैव टू से दैट पर्सनालिटी उनकी बहुत ही किलर होगी, मतलब बहुत ही किलर लुक्स होंगे। ऐसा लगेगा कि माय गॉड क्या जोड़ी है, वाह, बहुत ही सुंदर लगोगे आप दोनों साथ में। और डेफिनेटली वो पर्सन बहुत केयरिंग होंगे, रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, आपका बहुत ध्यान रखेंगे वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ना देखो 2 कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब जब तक वो यंग है, मतलब जैसे आप शुरू में मिलोगे तो वो बिल्कुल ऐसे होंगे, आपके लिए जान दे देंगे, लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे, वो इस तरह के होंगे शुरू में। और उसके बाद जब आपकी शादी होगी, देन ही विल बी अ स्टेबल मैन, एक ऐसा इंसान जो रिस्पॉन्सिबल है, जो फैमिली की ख्याल रखे, जो फाइनेंसिस को हमेशा अच्छे रखे। इस तरह की पर्सनालिटी हो जाएगी विच इज़ सो ब्यूटीफुल कि मतलब उनको ये पता है कि उनको पहले वो आपको मतलब बहुत प्यार व्यार दिखाएंगे, बहुत आपसे प्यार से रहेंगे, लेकिन बाद में उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होगा। और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है एक इंसान में, जब उसे ये पता हो कि कब प्यार दिखाना है और कब घर परिवार भी चलाना, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है एक पर्सन के अंदर। एंड डेफिनेटली वो आपको बहुत ही फन लविंग एनर्जी में देखेंगे। ट्रैवल करना उनको बहुत पसंद होगा। आइसक्रीम पे जाना, मतलब आइसक्रीम खाते हुए जाते हैं ना, घूमते हुए एक वॉक करते हैं, वो उनको बहुत पसंद होगा कि रोमांटिक सा शाम बिताना एक दूसरे के साथ, सिर्फ हाथ पकड़े आइसक्रीम खाएं। इस तरह से मुझे बहुत लग रहा है, शायद आप लोगों ने ऐसा किया हो किसी ने, शायद मुझे इस तरह से बार बार मतलब फीलिंग आ रही है। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगता है, मुझे भी ऐसे। सो और मतलब जो आपका जो बुरा टाइम आपने देखा है वो बहुत ही जल्दी जाने वाला है। बहुत ही ज़्यादा मुझे सुंदर कनेक्शन लग रहा है, बहुत ही आप रिलीफ रहेंगी जब आपको ये इंसान मिल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। और थोड़ा स्ट्रगल करके आएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपकी सोलमेट है, आपका मिलना उनसे लिखा है, इट्स डेस्टाइन्ड, तो ये होगा ही। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आप नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 5 वो मैंने पहले बोल चुकी हूँ। एयर साइंस हो सकते हैं, वो फायर साइन हो सकते हैं। एयर और फायर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, और वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, पर एयर और फायर साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो ये फीलिंग मुझे बहुत आ रही है। ओवरऑल मुझे लग रहा है जो आपके सोलमेट होंगे, बहुत ही प्यारा कनेक्शन होगा आप दोनों का, बहुत ही क्यूट फन लविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि एक दूसरे में गुम रहना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। मतलब 2 लोग होते हैं ना एज अ कपल, जिनको मतलब अगर वो दोनों हों सिर्फ, तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है प्लान्स बनाने की, बाहर घूमने जाने की। वो अगर घर में भी 24 घंटे बैठे रहे एक दूसरे के साथ, तो भी पूरा दिन उनका ऐसे निकल जाता है जैसे तो बहुत अच्छा दिन निकला है आज के, तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तो मतलब आप दोनों की मुझे उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपका वैसा रिश्ता होगा कि अगर आप दोनों के साथ, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, तो आपको किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है, ना किसी हॉबी की, ना किसी वर्क की, ना किसी और चीज़ की। बस आप एक दूसरे की कंपनी में बहुत खुश रह सकते हो, बिल्कुल बोर नहीं फील करते। उनकी बातें सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है। प्यार, मतलब प्यार ही प्यार मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। ओ टच वुड, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज की रीडिंग करने में और देखने में भी। मतलब काफ़ी, मतलब ये जो कार्ड्स हैं, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे पायल नंबर 1 से। आई मस्ट से दैट कि बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। एंड मतलब मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं आपको ये रीडिंग करके बता पा रही हूँ कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली पायल नंबर 1, हैव अ ब्यूटीफुल डे तो आप लिख के जाओगे कमेंट में, लेकिन जब वो अच्छी चीज़ जो आपके साथ हो जाएगी ना, तो प्लीज़ मुझे वो भी लिख के जाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताते हो। सो यही थी आज की रीडिंग पायल नंबर 1। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे पायल नंबर 1। सो अब देख लेते हैं जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया था, आपके कार्ड्स क्या आए हैं। वाओ, पायल नंबर 2, कितने सुंदर कार्ड्स आए हैं आपके। टच वुड, ओ माय गॉड, दैट्स सो ब्यूटीफुल। आज की रीडिंग करने में तो इतना मज़ा आ रहा है ना। एनीवेज, सो आज हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन हमने सबको क्या बोला था, थैंक यू। दूसरे दिन बोला था गॉड ब्लेस यू। और आज हम सबको क्या बोलेंगे, हैव अ ब्यूटीफुल डे। सो पायल नंबर 2, हैव अ ब्यूटीफुल डे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी लिखना, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे जब आप लोग लिखते हो, मेरे लिए भी। एंड चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग में ये आया है, जो आपके सोलमेट है ना,
मेरे ख्याल से आप बहुत ही वेट कर रहे हो उनका, या तो आप बहुत टाइम से सिंगल हो, लाइक सिंगल फॉर एवर से, कि आपको पता ही नहीं आप लास्ट टाइम डेट पे कब गए थे, और या फिर ऐसा हो रहा है कि क्वारंटाइन की वजह से आप अपने पार्टनर से मिल नहीं पा रहे और यू आर लाइक मिसिंग देम सो मच, दैट्स वाई यू फीलिंग सो सैड। पर जो भी है, जो भी ये पर्सन है जो आपके, अगर आप उनको डेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ही लविंग कनेक्शन है। और अगर आप डेट नहीं कर रहे हो, आप सिंगल हो, तो जो ये पर्सन है, ओ माय गॉड, ये आपके मतलब ये तो सोलमेट तो है, ये तो आपके वो होते हैं ना जो हर जन्म में ही ये आपको मिलते आ रहे हैं, ये वैसे वाला कनेक्शन है। ये बंदा हर जन्म में, या ये बंदी हर जन्म में आपको मिल रही है। ओ माय गॉड, इतना सुंदर कनेक्शन है ये। और जो ये टाइम है ना, इस टाइम में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये आप टाइम में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर आप फाइनेंशियली कुछ स्टेबल होना चाहते हो, या अपने वर्क पे कुछ काम, मतलब स्टडी में कुछ करना चाहते हो, तो दिस इज़ योर टाइम, आप अभी करिए। अगर आपको डाइट करना है, वेट लूज़ करना है, एक्सरसाइज करना है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनको, आपको अपनी बॉडी देख के इतनी खुशी नहीं मिलती, यू डोंट फील पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। जब आप अपने आपको शीशे में दिखते हो तो आपको लगता है आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। हालांकि ऐसा नेगेटिव नहीं फील करना चाहिए अपने बारे में, पर मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है, के लिए लग रहा है कि वो वेट लूज़ करना चाहते हैं, या वो वेट गेन करना चाहते हैं, मतलब समथिंग अबाउट देयर बॉडी, दे वांट टू चेंज इट, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। हाँ, क्योंकि हम सब लॉकडाउन में हैं, इस तरह के, मतलब हम ज़्यादा घूम नहीं सकते, ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते। अगर लॉकडाउन खुल भी गया है तो भी इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग अभी पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ प्लान्स बनाएं या फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, हम सब टाइम निकाल सकते हैं डाइट फॉलो करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। यू शुड डू इट, यू शुड गो फॉर इट। उसके अलावा अगर आप अपनी स्टडी में फोकस करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम। ऐसे मतलब अगर आप गेट की तरफ ऐसे देखते रहोगे कि ओके सोलमेट आ जाओ, कब आने वाले हो, कब आने वाले हो, तो ऐसे नहीं आने वाले वो तो अपना टाइम, जो टाइम लेंगे वो तो लेंगे ही ना, उतना तो लगेगा ही। लेकिन उस टाइम में आपको अपने लिए बेस्ट करना है। और वो बेस्ट कैसे करोगे? जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ करो ना। अब जैसे आप क्या चाहते हो कि जब आपके सोलमेट आपके सामने आए तो आप कैसे लगो? बेकार से दिखोगे? नहीं ना। तो अगर आपको वेट लूज़ करना है, डाइट करना है, एक्सरसाइज करना है, तो गो फॉर इट। अपने आप को एक्सक्यूजेज मत दो कि कल से करना है, इस टाइम पे नहीं हो रहा, उस टाइम पे नहीं हो रहा, मुझे तो भूख लगती रहती है। ऐसे एक्सक्यूजेज मत दो। मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ही एनर्जी दिख रही है, पर चलो जो भी है, तो आप ये चीज़ करोगे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिख के जाना अगर आपको यही प्रॉब्लम है लाइफ में, कि आपको को देख के ऐसे अट्रैक्टिव ऐसा लगता है कि आप कम हो, तो प्लीज़ लिख के जाना कि मैं आज से शुरू कर रहा हूँ डाइट करना, या कर रही हूँ, एंड या फिर एक्सरसाइज करना। और डाइट करने का मतलब ये नहीं है कि भूखे रहो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस होते हैं खाने पीने के लिए, यू कैन हैव दैट, ठीक है? तो ये टाइम आपके लिए कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए है। और उसके बाद जो ये पर्सन है, डेफिनेटली ये रिलेशनशिप तो मतलब बहुत ही सुप्रीम लेवल रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब वो पसंद करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। उनके लिए तो आप ऐसे होंगे जैसे तो वो आपके बिना एक दिन भी जी नहीं सकते। वो आपको ब्यूटीफुल समझेंगे, अट्रैक्टिव लगोगे, आप सक्सेसफुल होंगे उनके आगे, मतलब सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज़ देयर। और वो इंसान भी बहुत ही अच्छा होगा। मतलब कैसे बताऊँ, अगर आप लड़कियाँ देख रहे हो तो वो इंसान हैंडसम है, केयरिंग है, ब्यूटीफुल है, बहुत ही दिल का साफ़ है, बहुत ही केयरिंग है। वो अपनी फैमिली को वैल्यू देते हैं, आपको वैल्यू देंगे, बच्चों का ख्याल रखेंगे। मतलब वो तो कभी किसी एनिमल को भी हर्ट नहीं कर सकते, इतने साफ दिल के इंसान होने वाले हैं वो। और जो लड़कियां हैं वो भी बहुत ही, मतलब एकदम इनोसेंट, ब्यूटीफुल, एकदम क्यूट, एकदम स्टेबल, एकदम ये ना फैमिली लविंग नहीं होती कि मतलब पूरी ज़िंदगी सबके लिए करने वाले इंसान, बिल्कुल वैसे होंगे। और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि आप दोनों ही इस तरह के हो कि आपने हमेशा सब कुछ दूसरे के लिए किया है, कभी अपने लिए कुछ ना मांगा, ना कभी कुछ किया अपने लिए। तो जब आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे ना, तो आप दोनों को आपकी स्टोरी एक जैसी लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ हम दोनों एक जैसे हैं, फाइनली मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मुझे समझता है, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आएगी। बहुत ही, मतलब बहुत ही खूबसूरत होगा आप दोनों का रिलेशनशिप, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना अलाइनमेंट हो जाएगी। मतलब जैसे होता है ना कि जब कुछ सही होने वाला होता है तो सारी जो चीज़ें होती है वो एक के बाद ठीक होती जाती है, बिल्कुल वैसे हो जाएगा आपकी लाइफ में। जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, एक एक करके सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। मतलब आपको कभी ऐसा लगेगा भी नहीं कि कभी आप इस एनर्जी में थे, कभी भी आपने सैड फील किया था या अनफुलफिल्ड थे। उसके बाद इतनी फुलफिलमेंट होगी आपकी लाइफ में, मतलब सब कुछ होगा, प्यार होगा, फैमिली होगी, फाइनेंसेस अच्छे होंगे, एक प्यारा घर, एक प्यारी गाड़ी, एक प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारी प्यारी सी फैमिली। आई एम सीइंग दैट, एंड
मतलब और कोई बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही क्यूट फैमिली होगी आप लोगों की। तो मतलब सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है रीडिंग करके। और आपके लिए मैं बता देती हूँ, जो साइंस है मुझे वाटर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 14, 6, 5, 3, 9, 17, 8, नंबर 5 ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है। नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो बर्थ डेट भी हो सकती है, एनिवर्सरी डेट भी हो सकती है, या हो सकता है आप इसी दिन पे उनसे मिलें, कुछ भी हो सकता है। और ये जो मंथ्स होते हैं, मंथ कौन कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फरवरी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही है, मार्च मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, अप्रैल मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जून मुझे, ये जून जो चल रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ ही दिन बचे हुए हैं, हो सकता है जून में ही आप उनसे मिल पाएँ या जून में आपकी उनसे बात हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं और आपके पेरेंट्स आपके लिए देख रहे हैं कोई रिश्ता, तो हो सकता है कि जून में आपकी उनसे बात हो, या फिर ऑलरेडी जून में उनसे आपकी बात हो चुकी है और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या यही इंसान है जिससे मेरी शादी होगी, लेकिन ये वो इंसान हो सकता है डेफिनेटली जिससे आपकी शादी होगी और आप बहुत ही सुंदर कनेक्शन होगा, चाहे अरेंज मैरिज है। डोंट टेक इट लाइटली मैन, दिस कैन बी योर सोलमेट। ये तो मुझे किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक लग रहा है। और अगर अभी तक भी जून ख़त्म होते होते आपकी बात नहीं हुई है, तो मुझे लगता है फ़ोन कॉल आने वाला है और आपसे उनकी बात डेफिनेटली होगी और आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। शुरू शुरू में मुझे लग रहा है कि शायद, मुझे लड़कियों के लिए ज़्यादा लग रहा है कि कोई लड़की है जिसके लिए मैसेज है, कि शुरू में आपको ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड ये कैसा बंदा है, मैं इसको जानती नहीं हूँ, मैं इससे क्या ही बात करूँ, शादी हो जाएगी, ओ माय गॉड मुझे इतना पसंद नहीं है। शायद आपको वो आपके टाइप के ना लग रहे हों, या फिर आपको लग रहा हो कि अरेंज मैरिज नहीं करनी मुझे। लेकिन जो भी हो, ये बंदा ना, इसकी जो नेचर होगा वो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप सब कुछ सोच के हाँ कर ही दोगे कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, क्योंकि ये बंदा है ही इतना मतलब केयरिंग है, इतना स्वीट है, ऐसा कहाँ मिलेगा मुझे कोई और, आप ऐसा ही सोचोगे एंड में। तो ये हो सकता है पॉसिबल। एंड बाकी आपको ज़्यादा बेहतर पता है आपके लिए और आपकी फैमिली को। पर इसी के साथ मैं आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए। हैव अ ब्यूटीफुल डे पाइल नंबर 2 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अब देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के कार्ड्स क्या आए हैं। सो पाइल नंबर 3 ये आपके कार्ड्स हैं और जैसे कि हम 2 दिन से फॉलो कर रहे हैं, आज तीसरा दिन है और आज हम सबको बोलेंगे हैव अ ब्यूटीफुल डे, हैव अ नाइस डे, और आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी। सो अब बात करते हैं आपके सोलमेट की कि वो कैसे होंगे। तो आपकी जो पर्सन है, पहली बात तो आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेशन में, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि शायद आप शादी को लेके ही फ्रस्ट्रेटेड है, कोई रिलेशनशिप को लेके फ्रस्ट्रेटेड, आपको ऐसा लगता है कि बहुत अकेलापन है ज़िंदगी में, कोई आपको समझता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि शायद कोई रिलेशनशिप की वजह से वो परेशान है, और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल हैं, तो वो कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है फॉरएवर से ही हम सिंगल ही हैं, पता नहीं कब कोई ऐसा पर्सन मिलेगा लाइफ में जो मतलब जिसके साथ हम खुश रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एज हो गई है अकॉर्डिंग टू फैमिली, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, शादी वाली हो चुकी है, एंड आपको कोई ऐसा लड़का मिल नहीं रहा या लड़की नहीं मिल रही जिससे आप शादी करना चाहते हो, तो उस चीज़ को लेकर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हो कि अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, या तैयार भी हूँ तो कोई ऐसा इंसान भी तो मिलना चाहिए ना जिससे मैं शादी करूँ, मैं ऐसे कैसे पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला ले लूँ। आप ये सब चीज़ें सोच के काफ़ी टेंशन ले रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूँ, शादी की एज जो परफेक्ट एज होती है ना, अकॉर्डिंग टू भगवान, अकॉर्डिंग टू गॉड, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स, वो तब होती है जब आपको कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हो, ना कि वो तब होती है जब सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया कि चलो 25 के हो गए शादी कर लो, और ये 30 के हो गए अभी तो मतलब शादी हो ही नहीं सकती। ये सब कुछ बकवास है, ये सब लोगों ने अपने हिसाब से बना रखा है। ये भगवान या यूनिवर्स ये इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो आप उन चीज़ों में बिलीव करो ना जो डिवाइन चीज़ें हैं, इस तरह से फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपके सोलमेट की, तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। यहाँ पे एम्प्रेस का इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, अगर शादी की बात करें तो एम्प्रेस से ऊपर कोई कार्ड नहीं है। एम्प्रेस बेस्ट कार्ड होता है, वो आपको मिला है। सेकंड बेस्ट कार्ड होता है क्वीन ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको क्वीन ऑफ कप्स भी मिला है। द मैजिशियन का कार्ड आया है। अगर आप परेशान थे और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप भगवान में बिलीव नहीं करते, या
चीज़ों को नहीं मानते तो आप मानने लग जाओ। आप थोड़ी देर मेडिटेशन करोगे, योगा करोगे, भगवान का नाम लोगे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको जो आपका सोलमेट है ना वो और जल्दी मिल जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली जो आने वाली लाइफ है वो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही सेटिस्फाइड होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फीलिंग सिक्योर, आप सिक्योर फील करोगे, मनी वाइज अच्छा होगा, हैप्पीनेस होगी आपकी लाइफ में। और 2 ऑफ कप्स आया है, इसका मतलब ये है कि जो आपका पार्टनर होगा और आपकी फीलिंग्स होगी बिल्कुल म्यूचुअल होगी। जैसे ये दोनों कितने अच्छे कपल लग रहे हैं, दोनों के जो कप्स हैं वो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे ही आपका रिलेशनशिप होगा। आप भी उनके लिए गिविंग होगे, वो भी आपके लिए गिविंग होगे, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप होगी आप दोनों की, बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने सुना होगा तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिवली करिए, नेगेटिव थॉट्स मत लेके आया करिए। जो डिप्रेशन की एनर्जी है ना, इससे तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस एनर्जी में रह के मैनिफेस्ट भी करते हैं ना तो भी उसके रिजल्ट हाफ हो जाते हैं, हाफ से भी कम हो जाते हैं। मतलब आप ये सोचो ना, आप कोई चीज़ है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसके ऊपर पानी क्यों फेरना। पहले पॉजिटिव हो जाओ, पहले इस एनर्जी में आ जाओ, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ, एम्प्रेस हो आप, एम्प्रेस की एनर्जी में जाओ। यू आर ब्यूटीफुल पर्सन, यू आर अट्रैक्टिव पर्सन, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन। आपको जो पार्टनर है वो बहुत पसंद करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे इतना ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसे सोचते हो कि आपको कोई पसंद ही नहीं करेगा कभी, क्योंकि आप उस लायक नहीं हो कि आपको कोई प्यार कर सके। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं बहुत सेल्फिश होते हैं, वो हमारी कदर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं है दुनिया में ऐसा, वो आपकी डेफिनेटली कदर करेंगे जो आपके सोलमेट है। और सोलमेट का मतलब यही होता है कि जो इंसान है ना वो आपको समझे। सोलमेट का मतलब ही यही है। कई बार आपकी एक जर्नी होती है, अगर आप अपने सोलमेट के साथ में भी हो, ऐसा नहीं है कि सोलमेट मिल जाएगा तो वो कभी आपको कुछ बुरा नहीं कहेगा, कभी आपको कोई गलत बात नहीं कहेंगे, कभी आपको उनकी बात ही नहीं बुरी लगेगी, ऐसा नहीं होता। सोलमेट की भी बात बुरी लगती है, वो भी एक इंसान ही है दूसरा। लेकिन होता क्या है, बात बुरी लगती है लेकिन फिर उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और फिर साथ में रहते हैं, वो होता है सोलमेट। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में हो जो आपको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो उन्हें अपनी बात मन की कहिए कि या तो मुझे ढंग से ट्रीट करिए, नहीं तो मैं ये सब कुछ नहीं सहूँगी। और अगर आप सिंगल ही हो और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके। हर कोई आपके लिए नहीं बना है ना, आपके लिए कोई एक ही स्पेशल बना है ना, तो वो उसके लिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा ना। वो तभी आएगा जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे। और इस एनर्जी से निकलना देखो बाहर मुश्किल होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन उसके लिए आप करो ना, मेडिटेशन करो, सुबह अच्छे से जल्दी से उठो और मेडिटेशन करो, योगा करो, सन एनर्जी लो, मून एनर्जी लो, रात को तारों की छाँव में बैठो, मून की एनर्जी लो, बहुत ही अच्छा फील होता है। शाम को वॉक पे जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, डाइट पे ध्यान दो, खाने पीने पे ध्यान दो, अपनी स्किन पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ फोकस करो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो। एंड ट्रस्ट मी, आप अपना टाइम टेबल बनाओ एक और उसमें इस तरह की चीज़ों को एकदम डाल दो और आपको ब्लाइंडली फॉलो करो उन चीज़ों को। ट्रस्ट मी, थोड़े दिन के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, बहुत ही खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। चाहे मैं कितना भी बिज़ी हूँ, कितनी भी बिज़ी हूँ, हालांकि अब तो लॉकडाउन चल रहा है, पर फिर भी अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत बिज़ी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, लेकिन स्टिल मेरे को जो वीडियोस बनाना इतना ज़्यादा पसंद है, इतना अच्छा लगता है सबके लिए रीडिंग करना, तो मैं कुछ ना कुछ करके टाइम निकालती ही निकालती हूँ, चाहे मुझे कुछ कैसे भी टाइम निकालना पड़े, पर मैं निकालती हूँ। क्योंकि ये चीज़ करे बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है इनकम्प्लीट है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। तो अपनी कोई ऐसी हॉबी लो, कोई ऐसी चीज़ पे काम करो जो आपको इतनी पसंद हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो, जो करे बिना आपको ऐसा लगेगा कि दिन अधूरा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ना, ऐसे इंसानों को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इंसान कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंसान के अपने भी काम होते हैं, तो वो भी अपने कामों में बिजी होगा। अब जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है, ये मेरे हाथ में है ना, मुझे जब करना हो मैं कर लूँगी, उसके लिए मुझे किसी की परमिशन तो नहीं चाहिए ना। लेकिन अगर आप किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाओगे कि भाई मुझे तो इस इंसान के साथ ही टाइम स्पेंड करना है, तो ये मुझे खुशी मिलेगी, मुझे तो इसी की आदत है, मैं तो इसके बिना रह नहीं सकता, तो ये गलत है। क्योंकि दूसरे वाले इंसान की भी एक अपनी लाइफ है, उसे भी स्पेस चाहिएगा ना कभी ना कभी, तो वो चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 3 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, आप बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत ही गिविंग और बहुत ही लविंग हो, लेकिन फिलहाल इस एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, जबकि आप इस एनर्जी के लायक हो, एम्प्रेस की एनर्जी के लायक हो, और तभी 2 ऑफ कप्स मिलेगा आपको, तभी आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। एंड हैव अ रियली रियली नाइस डे।
पाइल नंबर 3 स्पेशली आपके लिए हैव अ ब्यूटीफुल डे एंड बहुत ही खुश रहो यार, खूब खुश रहो, बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करो। और मैं साइंस बता देती हूँ। साइंस जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एयर साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एनर्जी आपकी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है यहाँ पर। उसके अलावा मुझे वाटर साइन दिखाई दे रहा है और मुझे दिखाई दे रहे हैं अर्थ साइन भी दिखाई दे रहे हैं। ये आपके साइन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है नंबर 1 2 3 4 5 8 9 13, कुछ के लिए 13 और 17, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या आपके कोई एनिवर्सरी, बर्थडे नंबर, कुछ भी हो सकता है। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, मुझे नहीं, मैं पर्सनल रीडिंग थोड़ी ना कर रही हूँ, तो मुझे पता हो गया एग्जैक्टली कि आपने क्या पूछा है और मैं यही बताऊँ। तो एनीवेज ये आपके नंबर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको जो जिसका वेट कर रहे हो वो आपको मुझे लगता है कि 8-9 महीने में मिल जाए। अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हो तो मुझे लगता है कि 8-9 महीने में शायद वो पर्सन आपको मिल जाएगा, जो आपका सोलमेट ही होगा। और अगर आपको कोई रिलेशनशिप में रफ पैच चल रहा है तो आप जितनी जल्दी इस एनर्जी से बाहर निकलोगे ना, उतनी जल्दी वो पर्सन आपको मिल जाएगा। अगर आप इस एनर्जी से अभी कुछ दिनों में बाहर निकल जाते हो तो मुझे लगता है कि शायद 1 मंथ में ही आपको आपका पर्सन मिल जाए। ये 2 ऑफ कप्स हो जाएगा आपकी लाइफ में, यानी कि यूनियन हो जाएगी, आपकी कमिटमेंट मिल जाएगी एक सॉलिड। और अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है तो मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर बहुत ही अच्छे मंथ रहेंगे आपके लिए, अगर आप इस एनर्जी से बाहर निकले तो। इस एनर्जी से बाहर निकलते ही आप, सीरियसली मैं बता रही हूँ, आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। बहुत ही बहुत ही ब्यूटीफुल हो आप। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो, शायद पर्सन की वजह से या कोई मुझे दिख रही है दिक्कत है आपको, लेकिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप ना मतलब एक ओवर थिंकिंग का नतीजा है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी यही है, ये रियलिटी नहीं है। ये आपने खुद सोच रखा है कि आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, रियलिटी ये नहीं है। आप उस चीज़ से अब जब चाहो निकल सकते हो, आप में इतनी ताकत है, तो उस चीज़ से बाहर निकलो, इस एनर्जी में आओ एंड डेफिनेटली भगवान का नाम ज़रूर लो। ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि दिन में एक टाइम डेफिनेटली आप भगवान का नाम लो। अगर आपको दिया जलाना पसंद नहीं है, आप भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते, तो दिन में किसी भी टाइम, शाम को या सुबह, ऐसे ही भगवान का नाम ले लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत ही, कोई ओम नमः शिवाय ही बोल लो, बहुत ही अच्छा लगता है। आप कुछ भी कर लीजिए, बहुत ही मतलब थोड़ा टाइम तो दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे अगेन, पाइल नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड मैं इसी के साथ मैं रीडिंग यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। पर प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बहुत ही खुशी मिलेगी मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।